एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज़ में अभी हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का ये लेक्चर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कोशिका यानी सेल। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? तो प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपाटोसिस क्या कहते हैं? एप्टोसिस। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? किसी कोशिका के पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। कौन सा पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हाइपर प्लासिया हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द प्रतिपादित किया था। रिवर्स प्रतिलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टीमन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणुओं की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, जिससे मिलकर बना होता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को। कौन सी कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लीनियस। दो कोशिका के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोड्स मेटा के तो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव्य तंतु के द्वारा। किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं? पोटाशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन। 1959 में कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मानव में सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम के ग्रेनुअल सेल।
मानव में सबसे छोटी कोशिका सेरेब्रम के ग्रैनुल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया। आइए अब देखते हैं, पोषण देखते हैं। न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक है? तो ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च में के पाचन में। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फॉस्फोरस। अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन कौन बनाए रखता है? फॉस्फोरस बॉडी में। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन यानी लोहे की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटाशियम के स्रोत होने के कारण। शरीर में अवशोषित होने वाला पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटाशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। अल्फा किरेटिन त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सी सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दुग्ध में श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। दूध में श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 में।
किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन सब्जियों से मुख्यतः में प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलता है? तो 0। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट की संचय किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कॉड, यकृत तेल और शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। खट्टे फल सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। कीलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2। कीलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B2। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो B और C। और KEDA जो है वो वसा में घुलनशील होता है। पेलाग्रा और स्क्रर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन B1। अनाज के छिलके में थायमिन विटामिन B1 पाया जाता है। भोजन में रेशे का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दीर्घ मात्रिक खनिज, ठीक है, माइक्रो मिनरल्स। कैल्शियम जो है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में यूज होता है। फास्फोरस दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP DNA में प्रयोग होता है। गंधक अनेक एमिनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटासियम
अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कारिका। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कारिकी। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का सहघटक कोफैक्टर। खनिज और प्रमुख स्रोत देखते हैं। लौह जो है केला और खजूर में है। पोटाशियम पालक में। आयोडीन युक्त नमक में। कैल्शियम दूध एवं अंडे में। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने को से रोकता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की अनुपात कितनी होनी चाहिए? 1/2 प्रोटीन होने चाहिए, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं कौन कौन सा है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हम बताए थे KEDA वसा में घुलनशील है। कीड़ा याद रखिएगा KEDA। ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कारिकी पर प्रभाव। दृष्टि, रंग का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। और कमी का प्रभाव क्या होता है? कॉर्निया जो है विटामिन ए की कमी से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। तो उसके बाद क्या है? कारिकी पर प्रभाव क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। सूखा रोग होता है कमी से। क्या क्या? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी ऑस्टियोमैलिशिया, वयस्कों में रिकेट्स, बच्चों में सूखा रोग ऑस्टियोमैलिशिया वयस्कों में और रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन ई तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि में विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल पाया जाता है। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। और कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, एपिथीलियम कमजोर। विटामिन के हरी पत्तियों, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण के सहयोगी होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन B1 थायमिन, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक है। कायिकी पर प्रभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक।
किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, ये किस में होता है स्रोत? ईस्ट में है। मांस, यकृत मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम उपापचय में महत्वपूर्ण सर एंजाइम्स NAD तथा NADP का घटक। पेलाग्रा रोग, जिसको त्वचा दांत कहते हैं, यह B3 की कमी से होता है, जिसको निकोटिनिक अम्ल या नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में पाया जाता है और कैटाबॉलिज्म के महत्वपूर्ण एंजाइम A का घटक है। इससे विटामिन B5 यानी पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से क्या होता है? तो चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। पेंटाथोनिक अम्ल विटामिन B5। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत। अमीनो अम्ल के उपापचय में एंजाइम रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशिया ऐंठन। विटामिन B7 बायोटिन मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में होता है विटामिन 7 बायोटिन। वसीय अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। चर्म रोग होता है इससे की कमी से विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। फॉलिक अम्ल समूह विटामिन B9 हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियाँ का संश्लेषण, यीस्ट और फलियाँ। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी विटामिन B9 के कारण। फॉलिक अम्ल समूह विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। साइनोकोबालामीन होता है B12, साइनोकोबालामीन। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण होता है इसमें। और इसकी कमी के कारण क्या होता है? रक्त क्षीणता होता है, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल में पाए जाते हैं। अंतरकोशीय सीमेंट कोलेजन तंतुओं और हड्डियों के मैट्रिक्स में उपयोग होता है। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग, मसूड़े में सूजन एवं रक्त आना। विटामिन K की रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। पादपों की आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। एब्सिसिक अम्ल व एथाइलिन। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में होता है। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है?
मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है तो मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है तो आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो बीज से। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट में ही होती है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है तो थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है तो टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं तो स्तंभ मूल प्रूफ रूट कहते हैं। परजीवी पौधे अपना पोषण होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं चूसकांग से। परजीवी पौधे अपना पोषद यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं तो चूसकांग के द्वारा। किसके द्वारा? हॉस्टोरियम के द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे यानी डाइकोलाइडोनस प्लांट। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है तो कांटों में। गेहूं धान एवं जौ में कैसी जड़ें रूट्स पाई जाती हैं तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है तो एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। पादप और प्रयोग योग्य भाग लहसुन प्याज का शल्ककंद यूज होता है। हल्दी अदरक का प्रकंद यूज होता है। अरबी जिमीकंद का घन कंद यूज होता है। आलू का कंद और स्तंभ कंद यूज होता है। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग अगले इसमें कंकाल तंत्र। तो फिलहाल हम लोग यहीं छोड़ते हैं और ये NCERT सार संग्रह का सीरीज़ चल रहा है जिसमें ये बायोलॉजी का लेक्चर 2 है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट ओपन है आपके लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।